जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 28। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। भगवान कृष्ण अर्जुन से ध्यान योग की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों, अपने मन और अपनी बुद्धि को संयमित कर लेता है, इनको अपने वश में कर लेता है और मोक्ष को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पूरी तन्मयता से लगा रहता है, जो ज्ञानी, जो मुनि इच्छा, राग, भय, डर और क्रोध से रहित हो जाता है, इनका त्याग कर देता है, वह सदा मुक्त ही है। भगवान कृष्ण अर्जुन से ध्यान योग की रूपरेखा बता रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि ध्यान योग का अभ्यास करने वाला योगी बाहर के इंद्रिय विषयों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को बाहर ही रखकर अर्थात इनका चिंतन न करते हुए अपनी दृष्टि को अपनी भौहों के मध्य भाग में स्थिर कर लेता है और नाक के अंदर विचरण करने वाली प्राण और अपान वायु की गति को एक समान कर लेता है, परमात्म तत्व का चिंतन करता है, ध्यान योग का अभ्यास करता है। अब भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि ध्यान योग का अभ्यास करने वाला ऐसा योगी अपनी इंद्रियों, अपने मन और अपनी बुद्धि को संयमित कर लेता है। उसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि स्वतंत्र विचरण नहीं करते हैं और ना ही वह इनके वशीभूत होकर सांसारिक भोगों को भोगने में लगा रहता है। उसके जीवन का लक्ष्य धन का संचय करना नहीं रह जाता है, वह सांसारिक भोगों में आसक्त नहीं होता है। उसके जीवन का लक्ष्य सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना नहीं रहता है, वह तो मोक्ष की प्राप्ति को, परमात्मा की प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बना लेता है। और ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं, भय और क्रोध को त्याग देता है। ना तो उसमें कुछ पाने की कोई इच्छा शेष रह जाती है और ना ही उसके पास जो कुछ भी उपलब्ध होता है उसके खोने का उसे कोई भय शेष रह जाता है। जब उसमें कोई इच्छा ही नहीं रहती तो इच्छाओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होने के कारण सामान्य मनुष्यों में जो क्रोध उत्पन्न होता है वह उससे भी रहित हो जाता है। जो व्यक्ति इस प्रकार राग से, आसक्ति से, इच्छाओं से, भय से, डर से और क्रोध से रहित होता है, वह सदा मुक्त ही है। उसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए मृत्यु का इंतजार नहीं करना पड़ता है और ना ही उसे कई जन्मों के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इच्छा, भय और क्रोध से रहित व्यक्ति को इसी जीवन में, इसी शरीर में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वह सदा मुक्त ही है। इस प्रकार भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हम भी ध्यान योग का अभ्यास करके इसी जीवन में, इसी शरीर में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। हम सहज ही सुखपूर्वक जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। भगवान कहते हैं कि इसके लिए हमें इंद्रियों के जो विषय हैं उनका चिंतन करना बंद कर देना चाहिए। अपनी दृष्टि को अपनी भौहों के मध्य स्थिर करके नासिका में विचरण करने वाली प्राण और अपान वायु को एक समान करके अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को संयमित करना चाहिए, अपने वश में रखना चाहिए, मोक्ष को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना चाहिए और इच्छा, भय और क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने से हम इसी शरीर में रहते हुए इसी जीवन में
मोक्ष को पालेंगे, हमें जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी।